नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज की बात में बात पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स की, क्योंकि बिहार में है विधानसभा चुनाव। लेकिन विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है। बिहार की सियासत में चुनाव के पहले ही एक और भूचाल आ गया है, वो है तेजस्वी यादव को लेकर। तेजस्वी यादव जो कभी डिप्टी सीएम रहे, आज महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हैं। और इस बार वो किसी घोटाले के आरोप में नहीं, बल्कि अपनी ही वोटर लिस्ट को लेकर फंस गए हैं, अपने वोटर कार्ड को लेकर फंस गए हैं। सवाल ये कि क्या तेजस्वी यादव दो वोटर आईडी लेकर खुद कानून के शिकंजे में फंस गए, या फिर ये सब सियासी खेल है ताकि बिहार की राजनीति में एक नया बवाल खड़ा हो सके। आज हम तेजस्वी के वोटर विवाद की पूरी परत खोलेंगे पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स में। अगस्त 2025 बिहार में वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी हुआ। खास बात, इसमें 65 लाख से ज्यादा नाम काट दिए गए। वोटर लिस्ट को शुद्ध करने की ये प्रक्रिया चुनाव आयोग ने चलाई। मकसद था मृतक, पलायन करने वाले और डुप्लीकेट नाम हटाना। लेकिन ठीक अगले 2 दिन बाद यानी 2 अगस्त को तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, दावा करते हैं कि उनका नाम ही लिस्ट से गायब कर दिया गया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि ये मेरे खिलाफ साजिश है। मेरा नाम काटना मतलब आरजेडी के वोट बैंक पर वार करना है। इस सूची में दर्ज है कि किन व्यक्तियों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि जिनका कटा है वो किन कारणों से कटा है। पहला इसमें है आईडी, पार्ट नंबर, नेम, रिलेशन टाइप, रिलेटिव नेम, एज, जेंडर, ओल्ड पार्ट नंबर, ओल्ड पार्ट सीरियल नंबर। अब तकरीबन जो है हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम काटे गए, यानी टोटल 65 लाख के करीब, यानी 8.5% के करीब जो है वोटर्स को जो है लिस्ट से नाम काट दिया गया है। तेजस्वी के बयान ने बिहार की सियासत में आग लगा दी। मीडिया में ब्रेकिंग चलने लगी कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम का नाम लिस्ट से गायब है। लेकिन चुनाव आयोग ने उसी दिन फाइल खोल दी। कहा कि नाम मौजूद है, पता वही है, बूथ भी वही है, लेकिन एपिक नंबर अपडेट हुआ है। तेजस्वी का पुराना एपिक था RAB 2916120 और नया जारी हुआ एपिक नंबर है RAB 045628। पटना के डीएम त्यागराजन ने कहा कि किसी ने नाम नहीं काटा। तेजस्वी के इल्जाम बेबुनियाद है। तेजस्वी नाम गायब होने का रोना रो रहे थे। इधर पटना के दीघा थाने में उन पर ही केस हो गया। पटना के वकील राजीव रंजन ने शिकायत दी कि तेजस्वी के पास 2 वैध एपिक नंबर हैं। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा EPIC नंबर हमने इसमें डाला है। EPIC नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। बिल्कुल बिहार की जनता को धोखा दे रहे थे।
दो इपिक नंबर और यह गुमराह करना और सफेद झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है। और यह साबित हो चुका है कि वह सफेद झूठ बोलकर गुमराह कर रहे थे और चुनाव आयोग पर भी गलत आरोप लगा रहे थे। इलेक्शन कमीशन को कोई धंधा है? हाँ? ये बीजेपी और मोदी जी ये लोग इतना कंफ्यूजन पैदा करते रहते हैं, तब तो कोई बात नहीं। मिस टॉन्ग कहा जाता है ना कि बोलने के क्रम में कुछ चीजें हो, तो इलेक्शन कमीशन अलाउद्दीन के चिराग है, नोटिस भेज के कौन सी ये कर देंगे? हाँ? इलेक्शन कमीशन खुदे संदिग्ध कमीशन है। ये तो उनका खुद का गुनाह है और खुद उन्होंने अपना इपिक कार्ड दिखाया। 2 इपिक कार्ड रखना निश्चित रूप से गुनाह है। साथ ही साथ 2 पते पर है, वो है कौटिल्य नगर के पता पर और दूसरा 10 नंबर या क्या दूसरे के पता पर है। तो अब ये चुनाव आयोग और उनके बीच का मामला है। हमारी उम्मीद है कि चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने खुद अपना इपिक नंबर ये दिखाया, तो अपने बनाए हुए जाल में खुद उलझ गए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि एक आदमी सिर्फ एक वोटर आईडी रख सकता है। अब आयोग ने तेजस्वी को नोटिस भेजा, जवाब दो वरना कार्रवाई तय है। अब कहानी में नया मोड़ है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि दीघा विधानसभा में मकान नंबर 107, 110 और 111 में फर्जी वोटर्स डाले गए। तेजस्वी बोले पंडित, मौलवी, तिवारी, अंसारी, मुस्तफा, पासवान सब एक ही छत के नीचे आखिर कैसे? ये कोई सेक्युलर हाउसिंग स्कीम है या फिर सत्ता की साजिश है? तेजस्वी ने चुनाव आयोग से मांग की कि बूथवार एपिक डेटा, मकान नंबर की पड़ताल और नए नाम जोड़ने की वजह सब कुछ सार्वजनिक की जाए। आयोग ने मकान नंबर विवाद पर भी 2 टूक कहा कि अगर कोई घुसपैठ या फर्जी नाम है तो दावा आपत्ति दर्ज करवाओ। 1 सितंबर तक का मौका है, जांच होगी, गलत पाए गए तो नाम हटा दिए जाएंगे। मतलब तेजस्वी को अब अपनी बात साबित करनी होगी, नहीं तो ये हल्ला सिर्फ सियासी स्टंट माना जाएगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने ही बयानों को लेकर फंसते हुए नजर आ रहे हैं, या यूं कह ले वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया था कि एसआईआर के बाद उनका नाम ही लिस्ट से काट दिया गया है, उसके तुरंत बाद इलेक्शन कमीशन की प्रतिक्रिया आई। इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव के तमाम दावों को बेबुनियाद ठहराया और बताया कि तेजस्वी यादव का नाम बिल्कुल लिस्ट में है और 416 क्रमांक संख्या में उनका नाम दर्ज है। अब ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने इसको लेकर तेजस्वी यादव को एक नोटिस जारी की है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने जिस एपिक संख्या का जिक्र किया था, वो एपिक संख्या इलेक्शन कमीशन द्वारा एपिक संख्या दिए गए में बहुत फर्क है। यानी कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 2015 और 2020 में तेजस्वी यादव ने जिस वोटिंग आईडी कार्ड यानी जिस एपिक नंबर के आधार पर चुनाव लड़े थे, वो एपिक नंबर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए एपिक नंबर से बिल्कुल अलग है। अब ऐसे में आरोप ये उठने शुरू हो गए हैं कि क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटिंग आईडी कार्ड है? क्या वो एक ही विधानसभा क्षेत्र में 2 वोटिंग आईडी कार्ड का अधिकार रखते हैं? तेजस्वी का ये विवाद अब बिहार से दिल्ली तक पहुंच चुका है। मॉनसून सत्र में महागठबंधन ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने कहा 65 लाख नाम आखिर कैसे गायब हो गए? बीजेपी बोली मृतक डुप्लीकेट हटे हैं, फर्जी वोटिंग रुकी है। सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं लगी, लेकिन अभी तक कोर्ट से भी कोई राहत नहीं है। बीजेपी और एनडीए नेताओं ने तेजस्वी के आरोपों को सियासी ड्रामा बताया। उन्होंने कहा कि नाम काटने का ड्रामा इसीलिए किया गया ताकि डबल एपिक केस दब जाए। सोशल मीडिया पर मीम्स चल पड़े कि मकान नंबर को लोग धर्मनिरपेक्ष मकान कह रखे हैं। तेजस्वी के डबल एपिक पर जोक्स बन रहे हैं। दीघा कोई आम सीट नहीं है।
2020 में बीजेपी के संजीव चौरसिया ने आरजेडी के राजीव रंजन को 22,000 वोटों से हराया था। इस बार दीघा फिर से हॉट सीट है। तेजस्वी खुद यहाँ पर वोटर हैं और यही वजह है कि मकान नंबर से लेकर एपिक नंबर तक की लड़ाई यहीं से सुलग रही है। तो जिस तरह से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, तेजस्वी यादव को ही अब कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है कि आखिर तेजस्वी यादव ने किस आधार पर एपिक नंबर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत बताया, और अगर सही बताया है तो भी तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि 2 एपिक नंबर एक वोटर के पास नहीं हो सकता है। अब इस पूरे मामले को लेकर जहां चुनाव आयोग संज्ञान ले रहा है, आयोग ने लेटर भेज दिया है, तेजस्वी को जवाब देना है, तो वहीं अब पुलिस भी इस पूरे मामले पर अपनी छानबीन करनी शुरू कर चुकी है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के बड़े चेहरे हैं। अगर उन पर कोई कानूनी आरोप लगता है किसी कानून का उल्लंघन करने का, तो आने वाले दिनों में महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तेजस्वी यादव अब खुद सवालों के घेरे में हैं। नाम काटने के आरोप से शुरू हुई कहानी अब 2 वोटर आईडी के फंदे तक पहुंच गई। मकान नंबर का रहस्य क्या खुलेगा? दीघा के घुसपैठी वोटर किसे फायदा देंगे? एक बात तय है कि बिहार की सियासत में एक और बवाल तैयार है और 2025 का चुनाव हर सीट पर ऐसे ही बवाली मुद्दों से तय होगा। देखिएगा, ये लड़ाई अब कोर्ट में, सड़क पर और वोटिंग मशीन के अंदर तक लड़ी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बिहार में तेजस्वी यादव के वोटर कार्ड पर जो बवाल मचा हुआ है, उस पर लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी मसले पर हमने हमारे खास शो पूछता है इंडिया में एक बड़ी बहस की और इस पर मौजूद लोगों की क्या राय थी, राजनीतिक प्रवक्ताओं का क्या कहना था, उसका एक हिस्सा आपको सुनाते हैं। कहा जा रहा है कि भाई तेजस्वी यादव सेल्फ गोल कर बैठे हैं। अब 2 वोटर आईडी के जरिए सीधे निशाना जो है वो साधा जा रहा है विपक्ष की तरफ से भी, और अब तो चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी कर दिया है। जी, आपके पैनल में बैठे सारे साथियों को मेरा नमस्कार। ये तो बहुत अच्छी बात तेजस्वी यादव जी ने की, कम से कम अपना वो वोटर आईडी कार्ड उन्होंने चेक किया। ये लोग प्लान बनाया था कि यदि वो नॉमिनेशन उस वोटर आईडी से करेंगे ना, तो ये लोग नया वोटर आईडी दिखा करके उनका नॉमिनेशन ही रद्द कर दे। तो ये लोग पूरा खेल जो है चुनाव आयोग और एसआईआर के नाम पे ये कर रहा है कि अब तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रहे हैं, और उसके बाद भी उनकी 2 वोटर आईडी जारी की गई है। और ये किसकी गलती है? वोटर आईडी क्या वो अपने से बना लिए हैं? उसके बाद एसआईआर जो कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, एसआईआर में ये महाराष्ट्र का मॉडल इनका एक्सपोज हो गया और हरियाणा का मॉडल एक्सपोज हो गया। तब ये नया एसआईआर का मॉडल लेकर के आए हैं और वो कह रहे हैं कि 1 महीना में हम कर लेंगे, और 65 लाख लोगों का नाम एक अट रहे हैं, उसका डिटेल भी नहीं दे रहे हैं। किसी के कौन लोग मृतक है, तो किन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, कौन लोग कहाँ हैं, नहीं। लेकिन राकेश जी, बाकायदा चुनाव आयोग ने तो ये बाकायदा जानकारी भी दी कि जो 2020 का जो हलफनामा था उसमें ईपीआईसी नंबर जो जारी किया गया था या फिर जो पेश किया गया था वो तो नाम है ऑलरेडी लिस्ट में। तेजस्वी यादव ने जो नंबर डाला वो कोई दूसरा है, इसीलिए आरोप लग रहा है कि भाई क्या ये फर्जी वोटर कार्ड बनवाया हुआ है क्या? वो तो किसने बनाया है? चुनाव आयोग ही न बनाया होगा। किसी के सरकार की एजेंसी और चुनाव आयोग ही न बनाती है। और उन्हीं का नहीं, बहुत सारे आईडी होंगे, बहुत सारे ऐसे बनाया गया होगा। तो ये तो बहुत अच्छा उन्होंने किया कि कम से कम इन लोग का जो प्लान था कि यदि उस वोटर आईडी से यदि ये नॉमिनेशन करते हैं तो इनका दूसरा वोटर आईडी दिखा करके उनका नॉमिनेशन ही रद्द कर दे। अगर इस बात को जरा हम समझें, तेजस्वी यादव की उम्र जो है वो 35 वर्ष से ज़्यादा है और खुद वो पिछले 2 बार से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों बार उन्होंने जीत भी दर्ज की है। महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, इसके पहले लगातार जब से 18 वर्ष के वो हुए तब से उन्होंने वोटिंग भी की होगी। जाहिर सी बात है, विधानसभा, लोकसभा, जो तमाम जो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं उसमें भी उन्होंने वोट डाले होंगे। तो क्या इस बार की अगर तस्वीर की बात करें और इस बार जो 2020 के हलफनामे में जो
ईपीआईसी नंबर था, क्या इस बार चुनाव में अलग हो गया? राजेश जी, ये किस तरह का खेल इन दिनों चल रहा है बिहार में? देखिए, इस बात को जो आप लोग तभी से ये कर रहे हैं कि 2 वोटर कार्ड, 2 वोटर आईडी कार्ड, 2 वोटर आईडी कार्ड है ही नहीं है तेजस्वी यादव के पास। एक वोटर आईडी कार्ड है, उसी वोटर आईडी पर 2014 में वो चुनाव लड़ते हैं, उसी वोटर आईडी कार्ड पर वो 2020 में चुनाव लड़ते हैं और उसी वोटर आईडी कार्ड उनके पास है। दूसरा वोटर आईडी कार्ड जो डीएम द्वारा जो निर्मित किया गया है, आप देखिए तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रथम दृष्टया जांच पर पाया जा रहा है कि ये ईपिक नंबर इशू नहीं किया गया है, फिर भी आप ओरिजिनल अपना जो वोटर आईडी कार्ड जमा करने का कष्ट करें और इस पर जांच किया जाएगा। ये 2 नंबर है, ये तो फर्जी काम है। और मैडम ये लेकिन राजेश जी, विपक्ष के नेता के पास में अगर 2 वोटर आईडी कार्ड निकल रहे हैं जो लगातार एसआईआर का विरोध करते रहे कि भाई नाम कट जाएगा और कई वोटर्स कट जाएंगे, उनके पास में 2 वोटर आईडी कार्ड निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है ये किस तरह का एक अलग खेल चल रहा है बिहार में? ये आप लोग नहीं जानते, ये शुरू से इनका 4 साल से फर्जीवाड़ा है, फर्जी आदमी है। आपको मालूम है इनका तरुण कुमार इनका नाम था, पिता नाम लालू प्रसाद यादव, अपने चचेरे भाई के 4 साल की उम्र में तरुण नाम से ही रजिस्ट्री कराए थे, जो आज भी केस चल रहा है तरुण नाम से, फादर ऑफ लालू प्रसाद यादव। तो उस समय ये फर्ज, बाद में फिर जब नाम उजागर हुआ तब कह रहे हम हमारा ही बचपन के नाम है और उसी नाम से जमीन रजिस्ट्री कराए। ये फर्जीवाड़ा पूरा फर्जी। हकीकत क्या है कि ये जिस तरह से भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान के आड़ में जिस तरह से अपना ये परिवारवाद और जिस तरह से ये भ्रष्टाचार फैलाने का ये गड्ढा हुआ, ये तो सोचते नहीं किए थे कि इस तरह का गेम उल्टा पड़ जाएगा। तो आपने सुना, ये पूरी प्रतिक्रियाएं जो हैं खासतौर से तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई सामने आई। लेकिन बिहार में खान सर बहुत मशहूर हैं, लेकिन अब डोमिसाइल नीति को लेकर भी खान सर का रिएक्शन, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि डोमिसाइल नीति के साथ में सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी देना चाहिए। 8 महीने से बच्चे धरने पर बैठे हुए थे, जानबूझकर समय खराब किया गया, ये खान सर का कहना है। नीति लागू कर देंगे ये, और इसमें एक और चीज़ उन्हें करना चाहिए था सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। तो एक होता है कि बच्चों को एक उम्मीद भी थी कि मुख्यमंत्री हस्तक्षेप किए हैं तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट है और थोड़ा बहुत मान के चलिए वैकेंसी ही है, डेट ऑफ बर्थ की वजह से अगर किसी को छांट रहे हैं तो उसको ले लेते ना चाहिए। और डोमिसाइल अब अधिकारियों को क्या हो गया है, 6 महीना ये लोग ने ठंडी, बरसात, गर्मी, मारा लाठी पुलिस से, गर्दनी बाग में 8-8 महीना से बच्चे पड़े थे सर, और आखिर उन्होंने मान ही लिया। तो बस यही कहते हैं कि अधिकारी लोग को क्या हो गया है, आप किसी चीज़ को मानते हैं 8 महीना, इससे क्या होती है, एक धारणा बन जाती है कि आप जानबूझ के खराब कर रहे थे। दूसरा कि कई बार ऐसे भी मुद्दे आएंगे जो शायद आपके बस का नहीं था, लेकिन आपने एक जो रूल सेट कर दिया कि भैया 8 महीना 9 महीना बाद आप मान ही जाते हैं यहाँ पे। तो ये सोचना चाहिए कि आपका ये हर एक डिसीजन आगे के लिए हो। लेकिन हाँ, ये बच्चों के लिए है, चाहे बच्चे जो कई समय से संघर्ष कर रहे थे, उनका ये बच्चों की जीत है। तो डोमिसाइल नीति को लेकर लगातार विरोध, पहले शुरुआत में हमने देखा जमकर बवाल हुआ, आपने खान सर को तो सुना, लेकिन इसे लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि जिस तरह से इस पूरे मामले को एक अलग रूप दिया गया, इस पे पीछे नीतीश सरकार कहीं ना कहीं जवाबदेह है। जनता बदलाव का मन बना चुकी है, सुनिए जरा। जनसुराज का डर है, जनता का डर है कि आज 400 से पेंशन बढ़कर 1100 हुआ। डोमिसाइल के लिए पिछले कई साल से लड़के संघर्ष कर रहे थे, ये जनता का डर है, क्योंकि अब नीतीश सरकार ने देख लिया है कि जनता ने मन बना लिया इसको हटाने के लिए। तब आज जाने से पहले डोमिसाइल लागू कर रहे हैं, लोगों का मानदेय बढ़ा रहे हैं, लोगों का पेंशन बढ़ा रहे हैं। यही बात जनसुराज पिछले 3 साल से कह रही है कि जिस दिन जनता ने अपने लिए विकल्प बना लिया तो सरकार में कोई भी रहेगा, जनता का काम होगा। इसलिए जरूरी इस बात का है कि विकल्प बनाया जाए, नया रास्ता बनाया जाए, लालू नीतीश को हटाएंगे, अपने आप काम होगा। अभी ये कुछ नहीं है, अभी 50 सैकड़ों काम अभी होने बाकी हैं। बिहार में गरीबी खत्म करनी है, बिहार से बेरोजगारी और पलायन खत्म करना है। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये रुकने वाले हम लोग नहीं हैं।